क्या ब्लैंक चेक देने के बाद अगर वो बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस का केस बनता है, या फिर क्या ब्लैंक चेक को फिल किया जा सकता है, या फिर क्या ब्लैंक चेक के केस को ख़त्म कर दिया गया है। ये सारे के सारे लो पॉइंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और वो भी लेटेस्ट जजमेंट के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह वर्ल्ड। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लैंक चेक को फिल किया जा सकता है या फिर नहीं, क्या उसका चेक बाउंस का केस बनता है या फिर नहीं, या फिर चेक बाउंस का जो केस ब्लैंक चेक के रिगार्डिंग खत्म हो गया है या फिर नहीं, और जो सेक्शन 138 है जो चेक बाउंस से डील करता है उसकी कितनी पावर है, और जो सेक्शन 139 है जो कि प्रिजम्पशन फेवर में जाती है कंप्लेनेंट के, तो उस प्रिजम्पशन को कहाँ तक माना जा सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट एक ही जजमेंट में डिसाइड कर दिए गए हैं, और जिस जजमेंट में ये सारे के सारे लो पॉइंट डिसाइड किए गए हैं उसका नाम है पीके उथप्पू वर्सेज एनजे वर्गीस। 7/11/2023 को ये लेटेस्ट जजमेंट आई है, और ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। अभी 1 महीने पहले ही ये सारे के सारे लो पॉइंट जो है वो डिसाइड कर दिए गए हैं, और एक एक करके अब हम इन लो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि कंप्लेनेंट कहता है कि एक्यूज ने मेरे से 4 लाख रुपए का लोन लिया है, और लोन जो इसने लिया है उसके रिगार्डिंग जो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन किए गए हैं और एक चेक भी दिया गया है, और वो जो चेक है वो ब्लैंक चेक था, उस पर जो सिग्नेचर एक्यूज ने करके दिए थे उस लोन को उतारने के लिए। अब वो चेक दे दिया गया, तो कंप्लेनेंट ने जब वो चेक लगाया तो चेक जो बाउंस हो गया फंड्स इनसफिशिएंट की वजह से। अब कंप्लेनेंट ने इसका नोटिस इशू किया एक्यूज को, नोटिस का कोई भी जवाब जो है एक्यूज ने नहीं दिया। अब कंप्लेनेंट ने फाइनली केस डाल दिया। केस डालने के बाद कंप्लेनेंट ने अपनी एविडेंस कराई, और एक्यूज के जब एविडेंस की बारी आई तो एक्यूज ने अपने फेवर में सिर्फ 313 की जो स्टेटमेंट थी वो तो उसने कराई थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी एविडेंस ये प्रूव नहीं कर सका कि मैंने जो है कंप्लेनेंट का पैसा वापस दे दिया या फिर ये ब्लैंक चेक जो है वो मिसयूज हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया, और एक्यूज को 6 महीने की सजा दी गई, और डायरेक्शन दी गई कि वो कंपनसेशन देगा कंप्लेनेंट को 4 लाख रुपए का, और वो भी अलॉन्ग विद 9% जो पर एनम का इंटरेस्ट है जब से वो चेक बाउंस हुआ है। और इस डिसीजन से एग्रीव्ड होके अब एक्यूज गया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में उसने अपील डाली और कहा कि मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ पर भी फाइनल आर्गूमेंट्स हुए, तो सेशन कोर्ट ने जो ये सेंटेंस था उसका थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, और इस सेंटेंस को जो कि उसको 6 महीने की सज़ा दी गई थी उसको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कर दिया, 1 डे का टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और साथ में ही जो उसको कंपनसेशन देना था 4 लाख रुपए का उसको जो है फाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो इस फाइन को नहीं पे करता तो इस सिचुएशन में उसको 2 महीने की एक्स्ट्रा सज़ा दी जाएगी। अब फाइनली एक्यूज जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट गया केरला हाई कोर्ट में, और एक्यूज के एडवोकेट ने यह कहा कि हमारे से जो है ब्लैंक चेक जो वो लिया गया है उस पर सिर्फ सिग्नेचर थे, और वो ब्लैंक चेक लिया गया है और उसको मिसयूज किया गया है। हालांकि हमने जो लोन लिया है, लेकिन उस लोन के रिगार्डिंग हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ब्लैंक साइन किए थे, और साथ में ही ये ब्लैंक चेक भी दिया गया था, और कंप्लेनेंट ने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वापस कर दिए, लेकिन इस चेक को वापस नहीं किया, और इसका मिसयूज करके ये चेक बाउंस का केस हमारे ऊपर जाली डाल दिया है। और साथ में ही एक्यूज्ड के एडवोकेट ने यह कहा कि हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है, और ये जो चेक है ये ब्लैंक मिसयूज किया गया है और हमें झूठे केस में फंसाया गया है। और दूसरी साइड से कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने ये कहा कि इन्होंने जो चेक एडमिट किया है कि चेक को दिया है, और साथ में उस पे जो सिग्नेचर भी एडमिट किए हैं, और ब्लैंक चेक को हम फिल कर सकते हैं, इस पे जो कानून आया हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमने इनको जो है ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट्स थे इनके साइन किए हुए वो वापस दे दिए हैं, वो कोई इन्होंने प्रूफ नहीं लगाया, और साथ में ये कहते हैं कि हमने जो लोन चुकता कर दिया है उसका भी इन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया है। और हालांकि इन्होंने जो है लोन को एडमिट कर लिया है कि हमने लोन लिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि लोन चुकता कर दिया है। लोन चुकता का तो कोई इन्होंने किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं दिया है, और साथ में ही अगर लोन एडमिट हो गया है तो ये चीज़ हमारे फेवर में है कि हम जो इस चेक को लगा सकते हैं, और इनकी जो लीगल लायबिलिटी वो बनती है। और इसके अलावा कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने ये भी कहा कि हमने जो बैंक ऑफिशियल को बुलाया था, और बैंक ऑफिशियल ने ये चीज़ प्रूव की है
कि इन्होंने हमारे से चेक लिया था और उस चेक को ले जाकर जो है बैंक में इनकैश करवाया था। कि मेरा चेक था, इन्होंने उस चेक को मेरे से लिया और उस चेक को बैंक में जाके इनकैश करवा लिया और वो पेमेंट अपने पास रख ली, जो कि एक लोन के रूप में दी गई थी। और बैंक ऑफिशियल ने भी ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये पर्सन आया था और इसने जो है इस चेक को इनकैश करवाया था। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो हमारे फेवर में है और इसको कन्विक्ट किया जाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि सेक्शन 139 की जो प्रजम्पशन है वो एक्यूज्ड के फेवर में है और उसके पास चेक भी है और चेक को वो फिल भी कर सकता है, क्योंकि इस पे लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। और जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया था कि ब्लैंक चेक को फिल किया जा सकता है अगर उसको एज ए लाइबिलिटी के रूप में दिया गया है और उस पर अगर सिग्नेचर एडमिट हो गए हैं तो उस सिचुएशन में उस ब्लैंक चेक को फिल किया जा सकता है, जिसकी साइटेशन है 2019-4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 197। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ पॉइंट जो है डिसाइड किया था। तो इसी का सहारा लेते हुए ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि सेक्शन 139 एक तो कंप्लेनेंट के फेवर में है और दूसरा उस प्रजम्पशन को एक्यूज जो है वो रिबट नहीं कर पाया। सेक्शन 139 की जो प्रजम्पशन है कोर्ट मान के चलती है कि एक्यूज ने कोई ना कोई लोन उतारने के लिए या फिर लाइबिलिटी उतारने के लिए ये चेक दिया है, तो इसको एक्यूज डिस्प्रूव नहीं कर पाया है, इसको रिबट नहीं कर पाया। और इसके अलावा एक्यूज ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए कि उसने लोन चुकता कर दिया, ना ही वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो कंप्लेनेंट ने ब्लैंक वापस दिए थे, और ना ही ये चीज़ प्रूव कर सका कि ये जो चेक है वो मिसयूज हुआ है। और फाइनली जो है वो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने यही कहा कि एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है और जो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसको ही कन्फर्म किया जाता है कि जो भी ये चेक है ये एक वैलिड चेक है और इसको फिल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक्यूज्ड को ये एक लेसन है और कंप्लेनेंट के फेवर में ये लो पॉइंट है कि ब्लैंक चेक अगर दिया जाता है, अगर उस पर सिग्नेचर हैं और अगर वो लाइबिलिटी को उतारने के लिए दिया जाता है तो उस चेक को फिल किया जा सकता है और उससे भी जो लाइबिलिटी प्रूव हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।